नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे। साथ ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल्स और अंत में ये भी समझेंगे कि जो लोग इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े इक्विपमेंट, एलईडी लाइट्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग जैसे कामों में शामिल है। यानी बिजनेस नेचर ऐसा है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और पावर रिलेटेड एग्जीक्यूशन पर काफी हद तक डिपेंड करता है। अगर हम स्टॉक के मौजूदा प्राइस की बात करें तो शारिका एंटरप्राइजेज का शेयर लगभग 12 रुपए 30 पैसे से 12 रुपए 80 पैसे के बीच ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई लगभग 22 रुपए 24 पैसे रहा है, जबकि 52 वीक लो करीब 11 रुपए 90 पैसे के आसपास है। इसका मतलब साफ है कि स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टाइम से प्रेशर में है। कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 53 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे माइक्रो कैप कैटेगरी में रखता है। फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। शारिका एंटरप्राइजेज का पीई रेशियो लगभग 188 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है, खासकर तब जब कंपनी की अर्निंग्स काफी कमजोर हों। इतना हाई पीई ये दिखाता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में एक्सपेंसिव है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 4 रुपए 28 पैसे के आसपास है, जबकि स्टॉक बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर आते हैं। कंपनी का आरओई करीब 0.24% है, जो कि बहुत ही कमजोर माना जाता है। आरओसीई लगभग 4.53% के आसपास है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रही है। ईपीएस करीब 0.07 से 0.08 के आसपास है, जो अर्निंग्स की कमजोरी को साफ दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.9 है, यानी डेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि डेट कंफर्टेबल लगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों और क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके साथ प्रॉफिट्स स्टेबल नहीं रहे। कई बार कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत कम रहा है और कुछ क्वार्टर्स में नेगेटिव या ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि बिजनेस में प्राइसिंग पावर और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ की कमी है। अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक सस्टेनेबल नहीं दिखती। अब बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी की इक्विटी कैपिटल में समय के साथ बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन रिजर्व्स और सरप्लस में स्ट्रांग ग्रोथ नहीं दिखती। बोरोइंग्स मॉडरेट हैं, लेकिन जब रिटर्न्स लो हों तब मॉडरेट डेट भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव भी नहीं कही जा सकती। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शारिका एंटरप्राइजेज में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 55% के आसपास है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बनाए रखा है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 45% के आसपास है। कंपनी में कोई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं दिखती, जो ये बताती है कि बड़े इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स की इंटरेस्ट फिलहाल कम है। अब अगर हम प्योरली फंडामेंटल्स के आधार पर देखें तो कंपनी का बिजनेस पुराना है, सेक्टर रेलेवेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न्स और ग्रोथ तीनों कमजोर हैं। हाई पीई के मुकाबले अर्निंग्स बहुत कम है। इस वजह से फंडामेंटली ये स्टॉक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक फिलहाल 12 रुपए 30 पैसे से 12 रुपए 80 पैसे के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस अपने 50 डे मूविंग एवरेज लगभग 13 रुपए 4 पैसे और 200 डे मूविंग एवरेज लगभग 15 रुपए 9 पैसे से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं दे रहे हैं। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 12 रुपए से 11 रुपए 90 पैसे के आसपास बनते हैं। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो स्टॉक फिर से 52 वीक लो जोन की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 13 रुपए 10 पैसे, 13 रुपए 55 पैसे और 14 रुपए 10 पैसे के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है।
जब तक स्टॉक 14 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ट्रेंड चेंज कंफर्म नहीं माना जाएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर स्टॉक साफ तौर पर डाउन ट्रेंड में नजर आता है। प्रीवियस हाई जोन से लगातार रिजेक्शन मिला है। प्राइस अभी भी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जिससे मीडियम टर्म वीकनेस कंफर्म होती है। वीकली स्ट्रक्चर तब तक पॉजिटिव नहीं माना जा सकता जब तक स्टॉक 15 से 16 रुपए के जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज न दे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करते हैं। अगर हम रीसेंट हाई 23 रुपए 19 पैसे और लो 11 रुपए 90 पैसे को कंसिडर करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग 16 रुपए 50 पैसे, 50% रिट्रेसमेंट करीब 17 रुपए 95 पैसे और 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 19 रुपए 40 पैसे के आसपास आता है। ये सारे लेवल्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं अगर स्टॉक कभी बाउंस करता है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। जो लोग इस स्टॉक में नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल हाई रिस्क है। फंडामेंटली कंपनी वीक है और टेक्निकली भी ट्रेंड बेरिश है। अग्रेसिव ट्रेडर्स केवल तब कंसिडर कर सकते हैं जब 13 रुपए का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करे और वॉल्यूम के साथ बाउंस दिखे, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए साफ स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अगर स्टॉक 12 रुपए या 11 रुपए 90 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। अप साइड में अगर 13 रुपए 50 पैसे या 14 रुपए के पास स्टॉक रेजिस्टेंस दिखाए तो पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुकिंग भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से देखें तो जब तक कंपनी की अर्निंग्स, आरओई और आरओसीई में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तब तक ये स्टॉक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता। अब अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।